तस्वीरें दिखाना चाहेंगे जब नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे के सुरेश, वो तस्वीरें भी सामने आई हैं। चलिए अदिति, तस्वीर हमने दिखाई। अदिति अपनी बात को पूरी कीजिएगा, आप जानकारी दे रही थी कि अब आगे क्या। चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ा रोचक क्योंकि 72 साल की परंपरा टूटने की बात, और जैसा कि हमारी सहयोगी ने भी संकेत दिए कि अभी फिलहाल विपक्ष बैकफुट पर आने की मंशा नहीं रखे हुए है, क्योंकि उन्होंने भी कहा कि विपक्ष तो चाहता ही ये था। होता है स्पीकर का जो पद है वो पूरे सदन के लिए होता है। ऐसे में आज़ादी के बाद मुझे तो नहीं याद कि इस तरीके के पद को लेकर चुनाव हो, पर जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद शर्त रखना, उस पर अड़ना और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। बहरहाल जीत सुनिश्चित है, अगर चुनाव ऐसा होता भी है उसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। क्योंकि आप ही उसमें शामिल थे जो जब ओम बिरला। तो देखिएगा, अब आपने चिराग पासवान को सुना, केंद्रीय मंत्री जिन्होंने कहा कि बातचीत के लिए तैयार थे, पर बातचीत की बजाय एक मांग की गई। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा भी जुड़े हैं। अब योगेश जी, मेरा सवाल यही है, जो चिराग पासवान ने कहा कि हम बातचीत को तैयार थे, अगर योगेश जी बातचीत के लिए तैयार थे, सब ठीक था, तो फिर ये हंगामा कैसा? देखिए, सहमति नहीं बनी डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर। जो विपक्ष चाहता था कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाए, इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को मिले, लेकिन अभी तकनीकी तौर पर इसका भरोसा सत्ता पक्ष दिला नहीं सकता था। राजनाथ सिंह के आवास पर वेणुगोपाल गए थे, बातचीत हुई थी प्रतिनिधि के तौर पर इंडिया अलायंस की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन बातचीत सिरे नहीं चढ़ पाई, और यही कारण है कि के सुरेश को अब विपक्ष ने मैदान में उतार दिया है। थोड़ी देर पहले अदिति दिल्ली से जो बात कह रही कि संख्या बल का गणित पूरे तौर पर ओम बिरला के साथ है, और जिस तरह घटक दलों का साथ है, खासतौर से एनडीए में शामिल तेलुगु देशम और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का, तो मुझे नहीं लगता कि ओम बिरला के सामने कोई बड़ी चुनौती यहाँ पर इंडिया अलायंस को उम्मीदवार दे पाएगा। लेकिन यहाँ चुनौती की बात नहीं है, यहाँ बात है संदेश देने की। यहाँ बात है कि विपक्ष ही चाहेगा कि एक प्रतीक के तौर पर ये चुनाव को देखा जाना चाहिए, इसीलिए दलित वर्ग से आने वाले चेहरे, 8 बार के सांसद, दक्षिण भारतीय के सुरेश को उम्मीदवार बनाकर एक संदेश दिया गया है। के सुरेश प्रोटेम स्पीकर के लिए भी सबसे उपयुक्त नामों में शुमार थे, लेकिन मेहताब हरतरी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, और अब के सुरेश को कहा जा सकता है कि एक बड़े मुकाबले की ओर यहाँ पर नजर आएगा। और कल जब संसद सत्र, खासतौर से लोकसभा का वो सत्र अपने आप में इतिहास रचेगा, जब सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार आमने सामने होंगे, हमें वो बत्तियां नजर आएंगी संसद के हॉल के अंदर, जिन बत्तियों के जरिए यस और नो का जो मैसेज है वो दिया जाता है। ओम बिरला जो बीते मोदी सरकार के दौरान स्पीकर के तौर पर देखे गए थे, किसी ने नहीं सोचा था जब वो स्पीकर बने थे पहली बार, राजस्थान के कोटा बूंदी से आने वाले सांसद के बारे में कल्पना भी किसी को नहीं होगी कि वो विधानसभा में भी वो कहा जा सकता है अपने प्रभावी उद्बोधन के लिए जाने जाते रहे, लेकिन लोकसभा के अंदर वो स्पीकर की भूमिका में होंगे। लेकिन वो स्पीकर बने, स्पीकर बनने के बाद उन्होंने पूरे सदन को, निचले सदन को जिस तरह चलाया, वो अपने आप में खास तौर से एक संदेश देने का काम किया गया। और इस अहंकार को हम आने वाले समय में और तोड़ेंगे। तो देखिएगा, अब गौरव गोगोई को आपने सुना, हालांकि वो क्या कह रहे थे एक बार पुनः हम आपको सुनाएंगे, लेकिन हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा लगातार जुड़े हुए हैं। योगेश जी, अब क्या लगता है, बैटल ग्राउंड तो तैयार है, लेकिन कल क्या होने वाला है? क्या अब रोचक तस्वीर कल दिखाई देगी? किस तरह से रहेगा? आंकड़ों के लिहाज से तो एनडीए मजबूत है, लेकिन फिर भी कल कैसा नजारा दिखाई देगा योगेश जी?
शिखा, ये बात सही है कि जिस तरह अब चुनाव मंड चुका है, एनडीए और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अब आमने सामने उनका ऐलान हो चुका है। जी। जो चुनाव होगा उस चुनाव में अब जब तक एनडीए के अंदर सेंध नहीं लगे तब तक ये सुरेश स्पीकर नहीं बन सकते। तो ऐसे में एनडीए में दक्षिण भारत के नाम पर दलित समुदाय से ये सुरेश आते हैं, उस नाम पर वोट मांगने की बात की जाएगी। आज रात का वक्त है। आज रात एक तरह से कहा जाए तो वो रात होगी जब इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस के जो थिंक टैंक हैं वो अपनी अपनी रणनीति को अमली जामा पहना देंगे और कल सुबह तक तस्वीर बिल्कुल संसद के अंदर हमें जब चुनाव होगा तब साफ तौर पर नजर आएगी कि कौन जीता है कौन हारा है। क्योंकि अब चुनाव हो गया, चुनाव से पहले भविष्यवाणी करना उचित नहीं होगा। हम यही कह सकते हैं कि एनडीए के जो घटक दल हैं, एनडीए के संख्या बल है जो कि कहा जा सकता है कि तकरीबन 290 से अधिक है, वो संख्या बल ओम बिरला की मजबूती को प्रदान करता है। ये सुरेश है जहां संख्या बल 230 से ज्यादा सांसद उनके पास है, वो मुकाबला दे सकते हैं। लेकिन मुकाबले में जीतने के लिए ये सुरेश को उन निर्दलीय सांसदों के वोट चाहिए जो किसी दल से ताल्लुक नहीं रखते। ऐसे तकरीबन आधे दर्जन से अधिक सांसद हैं जो अगर वो साथ आते हैं, लेकिन अगर वो भी साथ आते हैं तब भी जीत की दहलीज को इंडिया अलायंस छू नहीं पाएगा जब तक एनडीए गठबंधन में सेंधमारी नहीं हो, जब तक एनडीए का में वो दल साथ नहीं आए जो ये सुरेश के पक्ष में आ सकते हैं। अब तेलुगु देशम दक्षिण भारत से आने वाली और दूसरे दल या दूसरे और पार्टियां हैं, क्या वो नजर आएंगी? क्या वो वैसे जहाँ तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। देखिएगा अब राजनाथ सिंह, दिल्ली से आपने सुना राजनाथ सिंह ने कहा खड़गे जी से अब तक 3 बार बात हुई है। उन्होंने कहा क्योंकि लगातार जो पक्ष और विपक्ष आमने सामने हुआ है उसमें इस कॉल की चर्चा है। योगेश जी हमारे साथ बने हुए। योगेश जी आप अपनी बात को पूरा कीजिएगा, लेकिन अब कॉल बड़ा चर्चाओं में है जो कि खड़गे और राजनाथ सिंह के बीच हुआ। योगेश जी इसका भी जिक्र करेगा, 3 बार कॉल की बात हो रही है फिर भी सहमति नहीं। ये बात सही है कि सहमति नहीं बन पाई। अब क्योंकि विपक्ष इस बार ताकतवर है, विपक्ष संख्या बल विपक्ष का इस बार सशक्त है सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर, तो विपक्ष अब चुनाव लड़कर अपने विपक्षी एकता के संदेश को देना चाहेगा। इंडिया के संदेश को वो सामने रखेगा कि अलायंस जो है सुरेश के तौर पर एक ऐसे उम्मीदवार को सामने लेकर आए हैं जो पिछड़े वर्ग से आता है, जो दक्षिण भारतीय है, और खास तौर से एक मैसेज देने की कोशिश ये होगी कि विपक्ष सत्ता पक्ष ने डिप्टी स्पीकर के पद पर रजामंदी की बात जो थी, शुमारी की बात थी, सर्वसम्मति की बात थी, वो नहीं मानी। तो ऐसे में हमने अपना उम्मीदवार उतारा प्रतीक के तौर पर, विपक्षी कैंप के प्रतीक के तौर पर कि सुरेश लोकसभा में कल चुनाव लड़ते हुए ओम बिरला के सामने नजर आएंगे। अब चुनाव की तैयारियों की बात कर ली जाए तो लोकसभा का सचिवालय है वो अपनी तैयारियों में जुट चुका है, और आपको ध्यान ये होगा कि इस तरह का पहला चुनाव है, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया ठीक वैसी होगी जब राष्ट्रपति के चुनाव की होती है या उपराष्ट्रपति को लेकर भी चुनाव होता है उसकी होती है। तो उस तरह की प्रक्रिया को यहाँ मुझे लगता है लोकसभा अध्यक्ष की प्रक्रिया के तौर पर अपनाया जाएगा। तो एक तरफ हाँ पक्ष लॉबी है, एक तरफ ना पक्ष लॉबी है। हाँ पक्ष लॉबी जिसमें एनडीए है, ना पक्ष लॉबी जिसमें इंडिया है। फ्लोर मैनेजर सब सक्रिय हो चुके हैं, दोनों ही घटक दलों के अंदर सेंधमारी करने की प्रयास होंगे। हो सकता है कि एनडीए गठबंधन के थिंक टैंक इंडिया गठबंधन में सेंधमारी कर दे, और अगर ऐसा होता है तो ये बड़ी भारी कहा जा सकता है एक सेंधमारी होगी एनडीए की तरफ से। अभी हम बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जीतने के लिए एनडीए में सेंधमारी करनी होगी, एनडीए के अंदर से सांसदों को तोड़ना होगा, अपने पक्ष में लाना होगा। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन में ही अगर सेंधमारी हो गई तो ये अपने आप में बहुत ही चुनौती